हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और आपको कहीं पर भी डाउट्स आ रहा है, उस सेशंस के लिए मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं, बेसिक से लेके आ रहा हूं। अगर आपको विशेष जानकारी होगा तो आप हमारे त्रिमूर्ति विजन क्लासेस जो आप देख रहे हैं, आप उसके लिंक पर आ जाइएगा और हम लोग से तुरंत ऐड हो जाइए। लेकिन तब तक के लिए मैं आपको हमेशा मदद करता रहूंगा छोटे छोटे सब टॉपिक्स के द्वारा। आप देख सकते हैं हाउ कैपेसिटेंस वेरीज विद डाइलेक्ट्रिक ऑन अदर पैरामीटर्स। क्या पैरामीटर्स हो सकता है, ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके आएगा बोर्ड लेवल के लिए। क्या देगा? हाउ the value of changes of the following changes with adding of dielectric slab completely between parallel plates. Number one, A, capacitance. B, potentials. C, charge. D, electric field. E, electric potential, energy. And the last, electric force between the plate. बहुत इंपॉर्टेंट है, बिटवीन प्लेट्स। किस स्थिति में? दो केस में देगा। केस वन, व्हेन बैटरी रिमेन कनेक्टेड, पहला केस होगा। और दूसरा केस होगा, केस टू, यहां पर आ जाइए। केस टू, बैटरी रिमूव्ड एंड देन प्लेट इंसर्टेड। बैटरी रिमूव, बैटरी को हटा दीजिए। बैटरी रिमूव आफ्टर चार्जिंग द प्लेट एंड देन रिमूव्ड। वो बच्चे लोग जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही वाइटल और इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले बेटा ये देखिए कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर की पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया गया है, वी पोटेंशियल से। इसके ऊपर चार्ज तुरंत आ जाएगा, क्यू चार्ज आ जाएगा। और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, माइनस क्यू आ जाएगा। ये तो आप समझ रहे हैं। सी इज द कैपेसिटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी? तो सी की वैल्यू जो होंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। मैंने पिछले ही वीडियो में ये बताया था। परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम एप्सिलॉन, ए एरिया ऑफ ईच प्लेट एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन प्लेट। तो ये क्वेश्चन हो गए। अब कहता है कि इसी को हमने ये सी की वैल्यू को आप चेक कर लिए। ये कब के लिए है? फॉर वैक्यूम के लिए है। अभी इसमें कोई मीडियम इंसर्ट नहीं किया, अब मीडियम इंसर्ट कर दिया यहाँ पर, मीडियम इंसर्ट। लेकिन माइंडेड पोटेंशियल डिफरेंस अभी बैटरी है, क्योंकि बैटरी रिमेन कनेक्टेड है। यहाँ बैटरी के बारे में क्या दिए? बैटरी रिमेन कनेक्टेड, हटाया नहीं गया अभी। अगर रिमेन कनेक्टेड है तो एक चीज तय बात है, न तो चार्ज इसमें आने जा रहा है, न चार्ज इसमें हमारे नहीं। यहां पर पोटेंशियल का हमेशा कांस्टेंट आ जाएगा। बैटरी रिमेन कांस्टेंट कनेक्टेड का मतलब हो गया पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट। ये मतलब हो गया पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट। यहां पर अभी इसमें कोई भी पोटेंशियल की वेरिएशन नहीं होगा जब तक बैटरी। आप चाहे डायलेक्ट्रिक डालिए या ना डालिए, डायलेक्ट्रिक का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पूछता कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑन कैपेसिटेंस क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तुरंत चेक करिए। सी इक्वल टू वैक्यूम के लिए क्या है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी फॉर वैक्यूम के लिए। बेटर इसे सी जीरो कर लीजिए, सी न्यू के लिए ले लीजिए। अब क्या हो जाएगा? सी इक्वल टू डायलेक्ट्रिक को केस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमेशा डायलेक्ट्रिक केस से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो दैट इज केस सी नॉट। तो सी इक्वल टू केस सी नॉट हो गया। ये मैं आसानी से निकाल लूंगा। व्हाट इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट? के इंटू सी नॉट। खेल खत्म इसकी हो गई। दूसरा क्या पूछता है? ठीक है कैपेसिटेंस। अब पूछ रहा पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस पर मैंने क्या बताया, बैटरी अगर लिमिट है तो भी रिमेन सेम, नो चेंज। तो दो केस निकल गया। तीसरा मैं पूछता हूं ऑन चार्ज पर क्या होगा। तो चार्ज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, क्यू इक्वल टू सी वी। ये पहला केस था, कब, जबकि हमने वी पोटेंशियल मेंटेन किया था। अब हमने ये दिया कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डाल दिए हैं, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। अब मान लीजिए ये क्यू डैश हो गया, ठीक है। सी के जगह पर आपको क्या देखते हैं, डायलेक्ट्रिक डालने पर के सी हो गया और ये भी हो गया। इसीलिए अब आप अगर क्यू डैश निकालते हैं तो कितना आ जाएगा। नाउ दिस न्यू क्यू डैश इक्वल टू के इंटू सी। सी के जगह पर आप सी नॉट इंटू वी ले लीजिए, वैक्यूम के लिए तो यही होगा ना। तो सी नॉट इंटू वी। अब आप क्या देख सकते, ये कब के लिए है, हवा में था तो इसकी वैल्यू क्या था, सी नॉट इंटू वी, क्यू इक्वल टू सी नॉट वी। अब नए मटेरियल डाल दिए तो के सी नॉट इंटू वी हो जाएगा, के सी नॉट इंटू वी के होता है, तो के क्यू हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू डैश इज ग्रेटर देन के बाई फैक्टर क्यू, के से बढ़ गया। दूसरा भी निकल गया, तीन निकल गया। कैपेसिटेंस पोटेंशियल पर नो, ऑन चार्ज पर फर्क पड़ा है। एक और निकालिए डी। डी किस चीज पर निकालिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक कीजिए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पर फर्क पड़ा कि नहीं। तो ई इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स होता है। नाउ डेल्टा वी में कोई परिवर्तन नहीं पड़ा, देयर इज नो चेंज इन डेल्टा वी, और डेल्टा एक्स के जगह पर डेल्टा डी है, सो ई कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इवन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड। लेकिन कंडीशनल क्या है, बैटरी रिमेन कनेक्टेड है। अब आ जाइए फोर्स पर, आ जाइए पोटेंशियल एनर्जी पर आ जाइए। यू इक्वल टू क्या होता है, हाफ सी नॉट इंटू वी स्क्वायर फॉर वैक्यूम के लिए, ठीक है। अब आ जाइए यू डैश न्यू सिचुएशन में क्या होगा, तो ये के टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और वी सेम है फॉर न्यू सिचुएशन, मतलब जब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाले हैं, इसलिए यू डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ। ये आप देख सकते हैं के सी नॉट का मतलब यू जो पहले वाला था, हाफ सी नॉट वी स्क्वायर, तो ये हाफ सी नॉट वी स्क्वायर इंटू के। इसका मतलब क्या हो गया, के इंटू यू। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गया, आप देख सकते हैं के टाइम्स बढ़ गया। एक लास्ट और ले लीजिए, एफ में आ जाइए, फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा, फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट। तो हमने क्या पढ़ाया था, फोर्स इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2a इप्सिलॉन नॉट, दिस इज अ फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट। आप देखते हैं कि इप्सिलॉन नॉट तो चेंज किया, साथ साथ क्यू भी चेंज किया है। क्यू के जगह पर आपको के हो गया था, तो के स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर हो जाएगा इनिशियल केस के लिए, बाकी 2a और के इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहां पर। तो के क्यू दो बार बढ़ा है और के यहां एक बार बढ़ा है, तो आपने क्या देखा, फोर्स इंक्रीजेस के टाइम्स, फोर्स इंक्रीजेस के टाइम। तो ये क्वेश्चन बोर्ड लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसका सेकंड फॉर्मेट भी चेक कर लीजिए। सेकंड फॉर्मेट कहता है आफ्टर चार्जिंग बैटरी रिमूव्ड एंड स्लैब इंसर्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड। अब उसके अंदर डाल दिया, इंसर्टेड मतलब अंदर डाल दिया, तो सिचुएशन क्या बना कि यह है, पहले ये फुल्ली चार्ज हो गया, सिचुएशन को समझ लीजिए, यहां तक चार्ज हो गया। अब कहता है बैटरी को खोल दीजिए, था बैटरी नहीं है, नो मोर बैटरीज कनेक्टेड। अब इसमें कह रहा है कि एक डायलेक्ट्रिक स्लैब को कंप्लीटली फिल कर दीजिए विद डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। इसको मैंने फिल कर दिया, माइंड इट देयर इज ए नो। अब क्या बात है कि जो चार्ज पहले था वो चार्ज अभी भी रह जाएगा, तो इसकी खासियत क्या हो जाएगा, क्यू डज नॉट चेंज। इसमें बस एक ही आपका जो मेन स्ट्राइकिंग पॉइंट है यही है कि चार्ज डज नॉट चार्ज, मतलब क्यू डज नॉट चेंज, ये नहीं करेगा। नहीं करेगा तो उसके हिसाब से अब देखिए सी पर प्रभाव एकदम पड़ेगा। सी क्या हो जाएगा, के इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो हमने देखा कि सी नॉट में के टाइम्स बढ़ जाएगा, तो यहां पर ये जो न्यू सी आएगा, तो सी इक्वल टू क्या हो गया, के सी नॉट, जो पहला वाला केस में था। हाउ सी वेरी, तो सी वेरीज में हमने क्या देखा कि भाई सी तो वेरी कर जाएगा। दूसरी बात है चार्ज वेरी करेगा ये नहीं, तो यहां पर आप तुरंत लिखिएगा नो वेरिएशन इन चार्ज, नो वेरिएशन ऑन प्लेट चार्ज। प्लेट चार्ज में कोई वेरिएशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बैटरी ही रिसोर्स है जो चार्ज दे भी सकता है और चार्ज ले सकता है। आने जाने का लिंक कट ऑफ हो गया है तो चार्ज कांस्टेंट हो गया। तीसरी बात है पोटेंशियल पर, तो मैं क्या जानता हूं, Q इक्वल टू सी वी होता है, इसलिए V का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई सी। Q क्या हुआ था, कांस्टेंट है, C क्या हुआ था, K टाइम्स हो चुका था, इसका मतलब हो गया Q बाई सी V होता है
बाई के होता है। आपने क्या देखा, वी डैश इक्वल टू, या इसको अगर वी नॉट शुरू की मान लीजिए, वी नॉट शुरू का ले लीजिए, तो आपने देखा कि ये फाइनली जो वी आएगा वो दैट इज वी नॉट बाई के हो गया। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, पोटेंशियल के टाइम्स घट चुका है। ठीक बात है। डी आइए इलेक्ट्रिक फील्ड पर आइए। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, वी बाई डी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वी बाई डी इक्वल टू डी वी बाई डी होता है, तो वी बाई डी होता है। वी देखा मैंने के टाइम्स चेंज कर गया, तो वी नॉट बाई के इंटू डी हो गया। एक बार फिर से हम देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड ई डी और के हो सकता है। तो हमारे पास वी नॉट, सॉरी, वी नॉट डी बाई के होगा, मतलब क्या हो गया, ई बाई या ई नॉट बाई के हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया, के टाइम्स घट चुका है यहां से। अब आ जाइए एफ पर, फोर्स क्या होगा। फोर्स का अभी मैंने पढ़ाया था, क्यू स्क्वायर बाई टू ए इप्सिलन नॉट। क्यू सेम है, ए सेम है, नीचे इप्सिलन नॉट में के टर्म आ जाएगा, इसका मतलब एफ जो पहले का था उसमें के टर्म्स आ जाएगा। इस तरह से आपने देखा हाउ द कैपेसिटेंस की जो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं वो कैसे चेंज करता है व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इन। इस दो में से एक क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसके लिए प्रिपरेशन हो। अगर ये आपको पसंद आया है तो आप हमारे साथ लिंक के साथ तुरंत जुड़ जाइए। मैं बोर्ड के लिए क्रैश कोर्स भी लेके आ रहा हूं, और आपको अगर कोई डाउट्स भी है तो वो भी आप कमेंट करके हमारे पास आ सकते हैं। मेरी डाउनलोड ऐप पर कर लीजिएगा, त्रिमूर्ति विजन क्लासेस के ऐप पर चले जाइएगा, वहां से आप पूरी चीजों को डाउनलोड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।